हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपका दर्द कूल्हे से पंजे तक बहुत तेज गति से आता है? क्या आपके पैरों में सुन्नी रहती है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न होती है? क्या आपकी कमर से नस दब गई है? क्या आपको साइटिका की परेशानी है? क्या आप चलते चलते आपके पैर बेजान हो जाते हैं? क्या आप बहुत देर खड़े होकर किचन में कार्य नहीं कर पाते? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं साइटिका, कमर से दबी नस के बारे में। साइटिका क्या है? साइटिका हमारी वह नर्व है जो हमारी डिस्क L5S1 से होके कूल्हे से होके पंजे तक आती है। जब ये कहीं दब जाती है या कंप्रेस हो जाती है तब हमारे पैर में बहुत तेज गति से दर्द होने लगता है, पैर में सुन्नी आने लगती है और हमारा चलना फिरना उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारी जो नर्व है वो इतनी ज़्यादा दब जाती है कि डॉक्टर हमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं कि आप अब ऑपरेशन करा लीजिए। अब हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। खराब पोस्चर से कार्य को करना, गलत ढंग से वेट को उठा लेना, स्कूटर मोटरसाइकिल पे झटके लगना, या आपने पानी की बाल्टी उठाई उसकी वजह से ऐसा हो गया, या आपको कहीं कोई इंजरी हुई, इंजरी की वजह से ऐसा हो गया। ये कुछ इसके बहुत मुख्य कारण हैं जिसके हमें साइटिका की परेशानी हो जाती है। साइटिका की परेशानी होने के बाद बहुत समय तक तो हमें पता ही नहीं लगता कि क्या हमें साइटिका की प्रॉब्लम हो गई है, क्या हमारी कमर से नस दब गई है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं और आराम करते हैं, लेकिन हमारा दर्द कम होता है, ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारी नर्व दब रही है उसके लिए हम मेडिसिन से दर्द को तो दबा देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको खा के आप अपनी नस को खोल लें। उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से भी दर्द बढ़ जाता है और दर्द कम नहीं होता। उस कंडीशन को ना आने दिया जाए। साइटिका बीमारी को ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस बीमारी को ठीक कर पाएंगे। 99% जो केस हैं वो बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं और सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ एक्सरसाइजें हैं जिस एक्सरसाइज से हम अपनी साइटिका, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्जिंग जैसी समस्याओं को क्योर कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से उसे ठीक कर सकते हैं और हम बिना ऑपरेशन कराए ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 4 से 5 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये वो एक्सरसाइज हैं जो आपकी कमर की दबी नस को खोलेंगी और आपकी कमर में रिलीफ आने लगेगा और धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगेगा और आप थोड़े ही समय में अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। लेकिन जब तक आपको ज़्यादा दर्द है तब तक आप एक्सरसाइज को थोड़ा सा कम करें, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाएं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको साइटिका, कमर से दबी नस और काफ मसल्स में अगर आपके पेन आ रहा है तो उसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपको दर्द बहुत तेज गति से है तो आप अपनी कमर की पहले 10 से 15 मिनट सिकाई करें और उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। अब हम आपको बताते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है आपको। आप सीधे लेट जाएं और सीधे लेट के अपना पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। 5 से 10 सेकंड तक आप इसको होल्ड करेंगे, उसके बाद रोक देंगे। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को ऊपर उठाना है। 5 से 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और फिर पैर को नीचे रख देना है। अगर आपकी काफ मसल्स में पेन है तब आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी सी भारी लगेगी क्योंकि पेन बढ़ेगा। अगर आपका पेन बढ़ता है तो आप एक्सरसाइज को कम करें और पैर ऊपर को ज़्यादा ना उठाएं। ऊपर की तरफ उठाने से थोड़ा सा पेन में बढ़ोतरी हो सकती है, अन्यथा आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज से हमारी जो काफ मसल्स और जो हमारी कूल्हे की मसल्स हैं उसमें जो वीकनेस हो गई है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और हमारी जो मसल्स
ठीक से काम नहीं कर रही हैं वो इम्प्रूव होने लगेंगी। ये एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार करनी है और एक्सरसाइज आप दोनों पैरों से बराबर ही करें। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपके जिस पैर में दर्द है आप उस पैर को इस तरह से मोड़ लें। उसके बाद आप अपने पैर को अंदर की तरफ दबाएंगे। इससे आपकी जो कूल्हे की जो मसल्स हैं, इन मसल्स में जो वीकनेस आ रही है और जो पेन आपका इस तरह से आ रहा है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपके जो घुटने में दर्द है तो आप इस तरह से एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। फिर आपको एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैर को ऊपर उठा के अपने हाथ दोनों अंदर डालें इस तरह से और आपको अपनी थाइस से अंदर की तरफ प्रेस करना है। अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है तब आप इस तरह से एक्सरसाइज करें। दोनों ही कंडीशन में आपको अपने पैर की एक्सरसाइज बराबर करनी है। अगर दर्द है तो आप घुटने से ना दबा के थाइस से दबाएं और आपके घुटने में दर्द नहीं है तो आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से करने से आपके जो थाइस में पेन है, जो कूल्हे में पेन बना हुआ है, वो पेन धीरे धीरे कम होगा और आपको आराम लगने लगेगा और आपकी जो कूल्हे की जो मसल्स दबने की वजह से वीक हो गई हैं, जो आपकी नर्व दबी हुई है, जो आपकी सप्लाई रुक गई है, उससे आपको काफ़ी फ़र्क आने लगेगा। ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार ही करनी है। शुरुआत में एक्सरसाइज इससे ज़्यादा नहीं करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठा के 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है और उसके बाद आपको नीचे रख देना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो डिस्क हैं, जो आपकी डिस्क आगे पीछे हो गए हैं, जो आपकी नस दब गई है, जो आपकी गद्दी बाहर निकल गई है डिस्क के, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। क्योंकि जब हमारी डिस्क के बीच से जो कुशन होता है, वो कुशन जब बाहर आ जाता है तब हमारी वो नस को दबा देता है और जब हमारी कोई नर्व दबती है तो हमें उस जगह पे पेन रहने लगता है। और जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारी जो नर्व दब रही है वो उस पर से कंप्रेशन कम होगा और हमें आराम मिलने लगेगा। और आपको बिना ऑपरेशन के ये कुछ एक्सरसाइजें ऐसी हैं जो आप रेगुलर करते हैं तो आपको बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर देंगी। ये एक्सरसाइज आपको सुबह शाम एक जैसे आप मेडिसिन का प्रयोग करते हैं उसी तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी जो बीमारी है वो ठीक होने लगेगी और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है जिस पैर में दर्द है। अब मेरे इस पैर में दर्द है, मैंने इसको इस तरह से मोड़ लिया है और दूसरे पैर को इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख लिया है। अब मैं अपने पैर को ऊपर उठा के इस तरह से इसे अंदर की तरफ लगाने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी जो नर्व दब रही है, जो डिस्क बल्ज हो रही है, उसको ये दबी नस को खोलने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज धीरे धीरे आपकी जो दबी नसें हैं उसको खोल देगी। इसी तरह से अब हमें दूसरे पैर से एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह से एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने एक पैर से कर ली और दूसरे पैर से ना करें। एक्सरसाइज दोनों पैरों से आपको बराबर करनी है। तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से रख लेने हैं और अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ
लेके जाना है। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपकी जो नस दबी है वो खुलने लगेगी और आपकी डिस्क अपनी जगह पर पहुंचने का प्रयास करेगी। और आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो आपकी डिस्क अपनी जगह पहुंच जाएगी, यानी कि जो आपको स्लिप डिस्क और जो आपको नस दबने की परेशानी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी एक्सरसाइज, यानी कि अब ये जो एक्सरसाइज है, अब मैं आपको छठी एक्सरसाइज और आखिरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से रख लेने हैं और धीरे धीरे आपको इस तरह से ऊपर की तरफ उठना है, इस तरह से। इससे आपकी जो डिस्क अपनी जगह से हट रही है, वो डिस्क आपकी जो नस को दबा रही है, वो डिस्क में नॉर्मल स्पेस होगा। और जब आपकी डिस्क नॉर्मल होने लगेगी तब आपका जो पेन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप आराम से एक स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज हैं जो आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं और अपनी दबी नसों को खोल सकते हैं। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए इसी चैनल पे बनाता हूँ और आपका जो प्यार है, आपका जो सहयोग है, उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं जिसकी वजह से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आगे भी लाता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।